हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस स्टडी एनटीए यूजीसी नेट में। और मैं यहाँ पे जैसे आपको होम पेज खुला हुआ दिख रहा है कि यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट्स आई हैं 2021 की। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ठीक है। और ये 1 अप्रैल से शुरू है, मतलब आज से, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि कितने पद हैं। तो टोटल 9,027 पदों की भर्ती है, ठीक है। अगर आप भी सपना देखते हैं कि आप यूपी पुलिस में जाएं तो इस एग्ज़ाम में आप शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यूपी पुलिस में दरोगा की भर्तियां हैं, ठीक है। ये एक सुनहरा मौका है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर पदों की भर्तियां हैं, ठीक है। और ये जो आवेदन होंगे यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन होंगे, और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आज से जारी है, मतलब आज से वो विंडो खुल गई है, वहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल से है। और इसकी वेबसाइट जो है ये देखिए दी है uppbpb.government.in पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं इसका होम पेज भी ओपन करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया जो होगी वो ये वेबसाइट दी है, यहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल करेंगे। उससे पहले निर्देश को अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। और ठीक है। और महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत जो है, जैसा कि हमने बताया, 1 अप्रैल से हो गई है। और आवेदन की अंतिम तारीख जो है वो 30 अप्रैल है, ठीक है। और ये रिक्त पदों का रिक्तियों की श्रेणी है, ठीक है। सामान्य में कितने पद हैं, और ईडब्ल्यूसी में कितने हैं, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाइज पदों की संख्या दी हुई है, ठीक है। अब बात करें योग्यता की, तो यहाँ देखिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में वो क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। और देखिए आयु सीमा उनकी क्या होनी चाहिए, तो उम्मीदवारों की आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी जो चयन प्रक्रिया है ये देखिए क्या क्या आपको फेस करना है। तो उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया जो है लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, पहले तो। फिर फाइनल लिस्ट में जब आएंगे पीएसटी और पीईटी के बाद, ठीक है, तो जब फाइनल लिस्ट में आएंगे तो मेडिकल टेस्ट भी उनका होगा, ठीक है। उसके बाद वो फाइनल होंगे। और चयनित उम्मीदवारों का जो वेतन प्रतिमाह है वो दिया गया है, ग्रेड पे के तहत कितना आपको मिलेगा, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो ये परीक्षा है, परीक्षा ऑनलाइन मोड पर आयोजित की जाएगी, और परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे की होगी। और अंकों की बात करें तो 400 अंकों का ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके दिखा देती हूँ कि उसका विंडो कैसे ओपन होगा, ठीक है। मैंने पहले से ही उसे ओपन कर रखा है, ये देखिए, ये इसका मेन विंडो है। ऐसे जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ देखिए न्यू यूज़र के लिए दिया हुआ है, फिर पंजीकृत जो अभ्यर्थी हैं, जैसे जिनका वो रजिस्टर्ड है तो वहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक है। आप नए हैं, कभी आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो यहाँ से आवेदन करेंगे, ठीक है, न्यू यूज़र में जाके। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया ऑनलाइन आवेदन जो शुरू हुए हैं 1/4/2021 से शुरू हुआ है, लास्ट 30/4/2021 है, ठीक है। और बाकी की जो अपडेट्स हैं इसी साइट पे वो देते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, ओके, ऑनलाइन मोड पे। और मैं कुछ जो दिशा निर्देश होते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। ये यहाँ पे जाएंगे अगर हम विज्ञापन अधिसूचना में, ठीक है,
तो यहाँ पे आपको इन्होंने कब एडवर्टाइजमेंट दिया उसके बारे में बताएंगे। देन अगर हम ऑनलाइन आवेदन निर्देश में जाएंगे तो हमें बहुत सारे निर्देश पढ़ने को मिलेंगे जो कि फॉर्म फिल करने से पहले आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे शुरुआत में आपको बताया गया कि आवेदन कब से कब तक की होंगे, ठीक है, अंतिम तारीख, आवेदन की शुरुआती तारीख, सब कुछ बताया गया है, ठीक है। और ये भी लिखा है कोई भी बदलाव वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, ओके। और अब हम बात कर लेते हैं जो आवेदक हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है आवेदन करते समय। तो यहाँ पे देखिए, आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है, उस पर OTP आएगी, आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, परमानेंट ईमेल आईडी यूज़ करें तो सबसे अच्छा है। स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट साइज की हाल ही की तस्वीर होनी चाहिए, ठीक है, मतलब 6 मंथ के अंदर होना चाहिए, मतलब 6 महीने की वैलिडिटी होती है, उसके बाद फिर से आपको फ़ोटो खिंचवानी पड़ती हैं, ठीक है। और स्कैन किए हुए आपके हस्ताक्षर होने चाहिए और कितने KB के होने चाहिए वो भी लिखा हुआ है। और श्रेणी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिस श्रेणी में भी आप आते हैं, SC ST OBC EWS, ठीक है, तो वो प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर में अगर आते हैं तो भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब की कैटेगरी हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है। अगर आपने NCC या NSS कर रखा है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय क्रेडिट कोड का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, उसमें ग्रेड मिलता है ना। फिर क्षेत्रीय सेना सेवा प्रमाण पत्र भी हो तो भी आप वहाँ पे ले जाएंगे अपलोड करने के लिए। फिर हम शैक्षिक दस्तावेजों की बात करें तो 10वीं 12वीं होना चाहिए। और पहले जैसे आपने देखा कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ से आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, ठीक है। और ये दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए अभी मैंने बताया। पहले आप जो जितने भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं वो आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद ही आवेदन करेंगे। और मेरे चैनल पे यहाँ पे जो PDF है, ये मैं PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली साइट पे जाके ये सब पढ़ सकते हैं, वहीं से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैं ये जो PDF है वो मैं अपने चैनल में अपलोड कर दूंगी। मेरे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी NDA UGC नेट, और साथ ही फेसबुक पे भी पेज बना रखा है सक्सेस स्टडी NDA UGC नेट, सर्च करने से ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे भी सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। और साथ ही मैंने अपने जो भी मेरा यूट्यूब चैनल है, तो चैनल के मेरे होम पेज में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, अबाउट होता है ना, उसमें हमने सारे लिंक दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है वो दी गई है, ठीक है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 2 भागों में है। मूल पंजीकरण पहले होता है, फिर विस्तृत पंजीकरण होता है, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है जब भी फॉर्म भरें तो करेक्शन बिल्कुल अच्छे से ना हो, ये ध्यान रखें, ठीक है, ध्यान रखें कि कोई भी गलती ना करें, ठीक है। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे फॉर्म फिल करेंगे, सारा कुछ दिया हुआ है, आप अच्छे से इसे रीड आउट कर लीजिए। और सारे उम्मीदवारों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, विजयी हो आप, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, आवेदन पंजीकरण की अंतिम तारीख 30/4/2021 के बाद डेटाबेस से हटा दिए जाएंगे। इस तरह की अस्वीकृति के खिलाफ कोई प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि आप जब भी फॉर्म फिल कर रहे हैं अच्छे से फिल करें, ठीक है। देखिए, अपूर्ण आवेदन मत छोड़िए, ठीक है। ठीक से प्रस्तुत नहीं किए गए आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये है, जब भी आप फॉर्म फिल करें तो पूर्ण रूप से आप जो भी प्रक्रिया है वो पूरी फॉलो करें, ठीक है, कुछ भी आधा अधूरा मत छोड़िए। और यहाँ पे फीस
जो है परीक्षा लागत क्या आएगी, हमारा वो शुल्क क्या है यहाँ पे दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क की लागत सभी आवेदकों के लिए जो निर्धारित मूल्य रखा गया है वो 400 रुपये है। ठीक है। आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तारीख 30/4/2021 है और इन्होंने टाइम भी दिया है कि 23:59 जो टाइमिंग है 23:59 पे ये क्या कर देंगे, विंडो को बंद कर देंगे। ठीक है। तो इससे पहले आप अपना फॉर्म जरूर फिल कर लें। ठीक है। लास्ट टाइम का इंतजार ना ही करें। फिर देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, किसी भी पैसे को जमा करने के लिए आवेदक को कोई फोन कॉल SMS नहीं करता है। चयनित आवेदक की सूची केवल वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। पत्राचार यदि कोई हो केवल संबंधित भर्ती प्राधिकरण के माध्यम से ही आवेदकों के साथ किया जाता है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर का खुलासा ना करें और किसी भी गलत फोन कॉल से सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, ऐसा बोला गया है। और इन्होंने एक चीज और बोली है, फिलहाल आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने बोला है किसी तरह का कोई ये देखिए, आवेदकों को ध्यान देना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित विवरणों को अंतिम माना जाएगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन, सुधार, संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी रूप में पोस्ट, फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि इस संबंध में प्राप्त अनुरोध या पत्राचार क्या होंगे, वो विचारणीय नहीं होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी आप फॉर्म भरें तो बहुत अच्छे से भरें। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। और ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।